प्यार करती हूँ, तब से जब से मैं बहुत छोटी थी। अगर मैं उसके साथ जिंदगी भर का रिश्ता जोड़ूंगा तो चाहूंगा कि उसके सारे सपने मेरे सपने हों। यही मेहुल कहता है, जब तक तो कुछ बन नहीं जाती वो तेरे लिए इंतजार करेगा। कभी भी मुझे छोड़ के मत जाना। आई लव यू नीरजा। नीरजा, जो भी कुछ हुआ बस उतना भर नहीं है मेरा प्यार। जानती हूँ। क्या हुआ? आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? वो दिन याद आ गया जब सबसे पहली बार मैं तुमसे मिला था। जो तुम्हारे घर के बाहर वाली गली, अपने दोस्त के साथ में तुम्हारी दीदी को देखने आया था। हाँ हाँ, आप और आपका वो दोस्त मोटरसाइकिल पर, मैं और मेरी कुछ फ्रेंड्स साइकिल्स पर। और अचानक कैसे सामने आ गई तुम लोग? इससे पहले कि हम लोग बचाते तुम गिर गई। गलत बात जीजा जी, गलती आपके दोस्त की थी। अरे छोड़ो। और उसके बाद तो रात भी तुम रोने लगी। रोती नहीं तो क्या करती? कितनी जोर से चोट लगी थी मुझे। और आपका वो दोस्त उल्टा मुझे को डांटने लगा, कहने लगा देख कर नहीं चलती हो क्या? शहर हमारा, मोहल्ला हमारा, गली हमारी, और हम ही को सिखा रहा था कैसे चलना है। मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने घुमा दिया एक थप्पड़। हाँ, तुमने घुमा दिया, वो झुक गया और वो थप्पड़ साला मेरे मुंह पे आने लगा। जब शाम को मैं घर पहुंची तो माँ ने कहा, कहाँ दिन भर घूमती रहती है? तेरी दीदी को देखने एक लड़का आया था और तू है कि घर में टिकती ही नहीं। और जब मैंने फोटो देखा तो मैंने कहा, माँ ये तो वही लड़का है जिसको मैंने अभी थप्पड़ मारा था। पूरी बात सुनने के बाद माँ और दीदी बोली, ये तूने अच्छी शुरुआत की साली बनने की। और वो थप्पड़ जो उस दिन पड़ा था मुझे आज तक याद रह गया। अब मेरी समझ में आया कि क्यों रह रहे कि आज भी दर्द उठता है मेरे गालों पे। अच्छा, दर्द होता है तो ठीक कर दूं? कैसे? कॉलेज नहीं जाओगी? नहीं। आप? मैं तो कॉलेज कब का छोड़ चुका। हाँ हाँ, वेरी फनी। नहीं, मुझे कोर्ट जाना है आज। मैं अरे नहीं भाई, आज तो कोई पेश ही नहीं है। जाने दो, कोई दिन छुट्टी का भी होना चाहिए। तो फिर कहाँ जाएंगे? तुम बताओ कहाँ जाएंगे? आज दुनिया के किसी भी कोने में मैं जाने को तैयार हूँ। आप तो बिल्कुल 20 साल की उम्र के लड़कों जैसी बातें कर रहे हैं। हाँ भाई, अच्छा लगता है अपनी उम्र से कम हो गए जीना। ये गलती मत कीजिएगा, मेरा सारा प्यार ठंडा पड़ जाएगा। क्यों भाई? मुझे आपका बड़ा होना ही तो पसंद है। आपकी वो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी उम्र का ठहराव, जो मुझे अपनी उम्र के लड़कों में बिल्कुल भी नहीं मिलता। ठीक है, ऐसी बात है तो भाई और बड़े हो जाते हैं। बेटी नीरजा, जरा मेरी वो छड़ी तो देना। अब तो बिना सहारे के खड़ा भी नहीं हुआ जाता। अपनी उम्र में ही रहिए, ना ज्यादा ना कम। ओके ओके, चलो बोलो कहाँ जाना?
जहां हमें कोई ना देखे। भाई देख तो हमें यहां भी कोई नहीं रहा, तो फिर बाहर जाने की क्या जरूरत है? यहीं रहते हैं। और आप बहुत गंदे हैं। अरे सुनो तो, हाथ पकड़ के घूमने का अगर मन हो तो बीच पे चलते हैं, किसी चट्टान पे बैठ के सूरज को डूबते हुए देखेंगे। अरे कभी किया नहीं ये सब जिंदगी में भाई, एक चांस तो दो। चलिए मंदिर चलते हैं। मंदिर? ऐसा मंदिर जहां ज्यादा लोग ना आते हों, बस आप और मैं हूं। क्यों? आज के लिए भगवान से माफी मांगना चाहती हो? नहीं, मैं भगवान से। भगवान ने सीधे फोन किया, वाइट डिस्को जाओ। लीला का फोन है। हेलो। हाँ, कहाँ हैं आप? कहाँ हूँ मतलब क्या? मैं काम पे हूँ। मैं क्यों, बोलो क्या हुआ? नहीं, नागेश जी का फोन आया था। वो कह रहे थे कि कोर्ट में कोई ढूंढ रहा था आपको। वहां मैं आज वहां नहीं गया हूँ। नागेश का दोबारा फोन आया तो कह देना कि मैं नहीं जाऊंगा, आज वहां कोई काम नहीं है। हाँ। दीदी हम लोग चलते हैं अब। अरे अभी तो खाने का समय हो रहा है, ऐसे कैसे भूखे चले जाओगे? अरे भूख किसको लगी है? अभी आपने इतनी सारी कचौड़ियाँ खिलाई हम लोगों को। अरे वो तो नाश्ते की कचौड़ियाँ थी। तुम बैठो, मैं अभी 2 मिनट में खाना बनाती हूँ। दीदी 2 मिनट बस। कितना अच्छा लगता है शहर में रहकर शहर से भागने का, कितना मन करता है। हाँ, और तुम तो हो भी एक्सपर्ट भागने में। पुलिस वाले अगर नहीं रोकते तो तुम तो दौड़ी चली जा रही थी इंदौर, मुझसे दूर। ओह शिट, ओह माय गॉड। क्या हुआ? मैंने दीदी के नाम एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी? हाँ, और मैंने श्रुति से कहा था कि वो कॉलेज से लौटते हुए दीदी को दे दो जरूर। क्या लिखा था उसमें? यही कि मैं अभी शहर में नहीं रह सकती। तुम हर बात की जिद पकड़ लेती हो, इसलिए तुम्हें बिना बताए मैं इंदौर वापस जा रही हूँ। ठीक है तो क्या हो गया, ये लो। अब फोन करके कह दो श्रुति से कि वो चिट्ठी ना दे। पता नहीं घर पर होगी भी या। हेलो आंटी, नमस्ते, मैं नीरजा बोल रही हूँ। आंटी श्रुति से नहीं है? ओह आंटी, जब वो आए तो याद करके उसको बोल दीजिएगा कि उसे मेरा कुछ किसी को देना था, अब वो ना दे। आंटी प्लीज याद करके कह दीजिएगा उससे जरूर। थैंक यू। वो तो घर पे नहीं है, कॉलेज गई होगी। कहीं वहीं से वो सीधा दीदी के पास ना चली जाए। हो सकता है हम श्रुति से पहले घर पहुंच जाएं, और न भी पहुंचे तो क्या हुआ? घर लौट के कह देना कि प्लान्स चेंज हो गए हैं और अब तुम नहीं जा रही हो। इतना घबराने की क्या बात है? अब तो लगता है हर कदम पे घबराहट होती है। जो भी कुछ हुआ है नीरजा, है तो हमारे दिल की बात। और फिर जा तो रही हो तुम भगवान से प्रार्थना करने। हाँ जीजा जी, क्या हम हमेशा हमेशा के लिए बस ऐसे ही नहीं चलते रह सकते? हाँ ऐसे चलते रह सकते हैं, लेकिन फिर किसी पेट्रोल पंप पर तो रुकना ही होगा। स्टूपिड। थैंक्स। जीजा जी। जीजा जी मत कहो। क्या कहूँ? स्टूपिड ठीक है। काश कि ये सब ना हुआ। क्यों? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है कि ये बस एक सपना है। हम लोग बंबई पहुंचेंगे और ये टूट जाएगा। तुम चाहोगी तो नहीं टूटेगा। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? बाहर आओ। हाँ? वो
देख रही हो वहां उस चिड़िया को? मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है, जाने दो। जानती हो क्या कह रही मुझसे? क्या कह रही है? वो स्टूपिड बोल रही है मुझको। क्यों? वो कह रही है कमाल का बेवकूफ आदमी है, इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम उसको चूम भी नहीं सकते हो। लानत है तुम पर। अच्छा, तो आपने क्या कहा उससे? मैंने कहा इतना स्टूपिड नहीं हूं भाई। हमारे घर में अकेली कैसे रह लेती हैं आप? अरे तो अकेले थोड़ी रहती हूँ मैं। नहीं, मेरा मतलब है सब सुबह जाते हैं तो फिर शाम तक। अकेले तो वो होते हैं जिनके घर में लौट कर कोई ना आए, और फिर इतना सारा काम भी तो होता है। अकेली नहीं रहूंगी तो कैसे करूंगी सारा? इंदौर से यहाँ आकर एडजस्ट करने में टाइम लगा होगा आपको। अरे तब ये सब थोड़ी ना था, इतना बड़ा घर नहीं था हमारा, छोटा सा घर था, और फिर बच्चियां भी बिल्कुल छोटी छोटी सी थी, और इनका भी काम इतना नहीं चलता था, घर जल्दी आ जाते थे। तब ज्यादा अच्छा लगता होगा आपको। क्या अच्छा और क्या बुरा, उस जिंदगी का अपना एक सुख था, इस जिंदगी का भी अपना आनंद है। जब मैं बाजार में घूमती फिरती थी ये ढूंढते हुए कि सस्ती सब्जी कहाँ पे मिलेगी, दूध वाला बनिया सबके साथ झगड़ती थी। एक कैलेंडर पे मेरा हिसाब रहता था सारा का सारा, आज दूध वाले ने कितना दूध दिया, किस दिन किसको कितने पैसे देने हैं, और जब कैलेंडर पे मेरे पैसे बचते थे ना तो मैं इतना खुश हो जाती थी सच। एक दिन मुझे याद है हम लोग बाहर गए थे प्रेशर कुकर खरीदने, तो वो जिस डब्बे में बंद के आया था ना, ऐसा रंग बिरंगी डब्बा था, मैं कितने दिनों तक उस डब्बे को देखती रहती थी सच। आज 10 लाख की गाड़ी आ गई है पर वो आनंद नहीं आता। आपको कौन सी जिंदगी ज्यादा अच्छी लगती है? जिंदगी वो होती है बिटिया जहाँ आपके अपने बस अपने बने रहे। ये सब बड़ा घर, पैसे, रंग बिरंगी डब्बों में आने वाली चीजें, ये बस जीने के बहाने हैं। असली जीना तो वो होता है जहाँ आप अपनों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखें, उन्हें खुश देखें। फिर क्या था, मेरी समझ में आ गया कि उसे लिफ्ट में चढ़ना नहीं आता। Your sister is one and only लीला। उसे लिफ्ट में चढ़ने से डर लगता है, ट्रैफिक वाली सड़कें पार नहीं कर सकती है। किसी रेस्टोरेंट में जाओ और वेटर उससे अगर कुछ पूछ ले तो बड़ी दुकान में ले जाओ तो ऐसे खो जाती है जैसे भूल भुलैया में आ गई हो। एक दिन मैं उसे क्लब ले गया था और उस कुर्सी पर वो ऐसे बैठी जहां वो गई थी, जिस कुर्सी पे बैठी थी, 1.5 घंटा ऐसे बैठी रही जैसे उस पर गोंद चिपकी हुई। दीदी बेवकूफ नहीं है, वो भोली है। हाँ मैं जानता हूं, लेकिन ऐसा नीरजा कि कभी न कभी आपको ये समझना पड़ता है कि आप मुंबई जैसे शहर में आए हैं, उसका अपना एक माहौल है। आप दीदी के साथ कभी भी खुश नहीं रहे, है ना? Not exactly. I mean, नहीं, ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत दुखी हूं, लेकिन हाँ ये है, वापस घर जाते वक्त एक्साइटमेंट नहीं होता कि मैं वापस घर जा रहा हूँ और बीवी दरवाजा खोलेगी। She's, you know, I don't know. चलें? चलो। क्या मांगा तुमने भगवान से?
यही कि आपकी और दीदी की जोड़ी खूब फले फूले। आप लोग हमेशा खुश रहें। तू गई नहीं? अरे ये तो अच्छा कहो, पता नहीं किस झोंक में इसने मुझे फोन कर दिया। कहने लगी बंबई छोड़ के जा रही हूं। पूरा दिन लग गया इसको पटाने में। हेलो, संभालो अपनी बहन को, और हो सके तो मुझे एक कप चाय पिलवा देना। चल। जब मैंने तेरी चिट्ठी पढ़ी ना, तो मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे लगा मैं सीधी इंदौर चली जाऊं और खींच कर तुझे वापस ले आऊं। और उसके बाद मैंने तेरी चिट्ठी दोबारा पढ़ी, बार बार पढ़ी, और मुझे ऐसा लगा कि तूने बड़े भींचे हुए मन से वो चिट्ठी लिखी। और मुझे एकदम से याद आई जब तू बिल्कुल छोटी सी थी, और तुझे जब भूख लगती थी और खाने को नहीं मिलता तो तू किस तरह रो रो के मनवाती थी। मुझे उसकी याद आ गई, और मैं भी ऐसी पागल हूं, मैं एकदम से रोने लगी। मुझे ऐसा लगा कि मैं कैसे जला दूं। अपनी सुख की खातिर मैं अपनी छोटी बहन के साथ जबरदस्ती कर रही हूँ। वो यहाँ नहीं रहना चाहती है, और मैं हूं कि तू जा बेटा, सच वापस चले जा। ये शहर तुझे अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए वापस जाना चाहती है ना। एक सच बात बताऊं, ये शहर है ना, मुझे भी कभी नहीं पसंद। इससे अच्छा अपना इंदौर ही था। दीदी, मैं तुम सही कहती थी। मैं नहीं बेटा, मैं सच कह रही हूँ, तू जा वापस। एक इंसान को है ना, वही करना चाहिए जिसमें उसे सबसे ज्यादा सुख मिले। और सुन, ये जो मेहुल का रिश्ता है ना, अच्छा है। तो जब घर वापस जाएगी तो तेरे मन में जो भी हो माँ को बता देना। मैंने फोन करके बोल दिया है कि मुझे लड़का बहुत पसंद है। तो इससे शादी कर ले। बहुत प्यार करता है तुझसे।